लोकसभा चुनाव का शोर तो कम हो गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिंदगी में भूचाल जरूर आ गया। लाल डायरी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा और अच्छे से याद भी होगा, जब राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार को घेरा था। पन्नों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, कुंजीलाल मीणा, अरविंद तोमर, जीआर खटाना सहित कई नामों का जिक्र था और अब एक पेन ड्राइव चर्चा में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग मामले में बड़ा आरोप लगाया। 24 अप्रैल को जयपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए लोकेश शर्मा ने कहा कि जो ऑडियो क्लिप उन्होंने 16 जुलाई 2020 को मीडिया कर्मियों को भेजी थी, वे 3 ऑडियो क्लिप अशोक गहलोत ने उन्हें पेन ड्राइव में दी थी। लोकेश के मुताबिक उन्हें तो पता ही नहीं था कि उन ऑडियो क्लिप में क्या है और किनकी आवाज है, लेकिन जो निर्देश अशोक गहलोत ने दिए थे, ओएसडी होने के नाते उन्होंने गहलोत के निर्देशों की पालना की थी। लोकेश शर्मा ने खुलासा करके चौंका दिया कि उन दिनों सचिन पायलट सहित उनके सभी समर्थकों को मोबाइल सर्विलांस पर थे। लोकेश शर्मा ने यह भी कहा कि गहलोत को अपने खेमे के कुछ विधायकों पर भी भरोसा नहीं था। ऐसे में उन विधायकों के फोन भी सर्विलांस पर थे जो गहलोत खेमे के थे और बाड़ेबंदी के तहत होटल फेयरमाउंट में ठहरे हुए थे। जब हमारी सहयोगी नेहा जोशी ने भी इस मामले में लोकेश शर्मा से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए फोन टैपिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाई थी। उन्होंने कहा कि टेपिंग में उनका कोई रोल नहीं है। खुद गहलोत ने उन्होंने मुख्यमंत्री निवास स्थित अपने ऑफिस में बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया था और साथ में एक स्क्रिप्ट लिखे हुए कुछ कागज दिए थे। ये सब देखकर उन्होंने ही कहा था कि ये सब मीडिया में सर्कुलेट कर दो। लोकेश ने कहा कि इसके बाद वे सीधे अपने घर गए, पेन ड्राइव में जो भी ऑडियो क्लिप थी उन्हें लैपटॉप में ट्रांसफर किया और फिर मोबाइल में लेकर मीडिया कर्मियों को भेजा। उन्होंने कहा कि उन दिनों में तत्कालीन मुख्यमंत्री को ओएसडी थे, ऐसे में जैसा उन्होंने कहा वैसे ही किया। लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत द्वारा पेन ड्राइव दिए जाने के बाद उन्होंने 3 बार व्हाट्सएप कॉल करके पूछा कि अभी तक मीडिया में खबरें क्यों नहीं चली। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पेन ड्राइव से सीधे मीडिया कर्मियों तक ऑडियो पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए पहले उन ऑडियो को लैपटॉप में लिया गया, फिर लैपटॉप से मोबाइल में लेकर मोबाइल से मीडिया कर्मियों को फॉरवर्ड करने में थोड़ा वक्त लग गया। लोकेश शर्मा के मुताबिक ऑडियो क्लिप से जुड़ी खबरें मीडिया में आने के बाद गहलोत ने उन्हें फिर से व्हाट्सएप कॉल करके उस मोबाइल को नष्ट करने की बात भी कही थी। इस मोबाइल से 3 ऑडियो क्लिप मीडिया कर्मियों को भेजी गई थी। गहलोत के आदेश पर लोकेश ने उस मोबाइल को भी नष्ट कर दिया था। लोकेश ने कहा कि गहलोत ने उनसे लैपटॉप की मांग की और कहा कि उसके बदले नया लैपटॉप ले जाओ, लेकिन निजी कार्य के लिए लैपटॉप हमेशा काम आता था, इसलिए लैपटॉप उन्होंने नहीं दिया। लोकेश शर्मा ने कहा कि वे गहलोत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, उनके हर आदेश की पालना की, लेकिन फिर भी उन्हें शक था। अपना वहम मिटाने के लिए 26 नवंबर 2021 को एसओजी ने लोकेश शर्मा के ऑफिस में दबिश दी थी। उस मोबाइल को ढूंढा गया जिस मोबाइल से वे 3 ऑडियो क्लिप मीडिया कर्मियों को भेजी गई थी। एसओजी के अफसरों ने पूरा ऑफिस खंगाला, उन्हें वो मोबाइल फोन कहीं नहीं मिला। तब जाकर अशोक गहलोत को विश्वास हुआ कि मोबाइल सचमुच में नष्ट किया गया है। लोकेश शर्मा ने यह भी कहा कि फोन टेपिंग का पूरा षड्यंत्र अशोक गहलोत ने ही रचा था। पायलट सहित उनके समर्थक विधायकों को फोन सर्विलांस पर लेकर उन्हें ट्रैक किया गया। कौन कब किससे बात कर रहा है इसकी पूरी निगरानी रखी गई, कौन कहां जा रहा है इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। बाद में गहलोत ने उनके जरिए वो ऑडियो क्लिप वायरल कराई। बाद में जब दिल्ली क्राइम ब्रांच में केस दर्ज हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे फंसाकर सब साइड में हो गए। कहा कि उस घटनाक्रम में गहलोत की कुर्सी बच गई और मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने ओएसडी को भूल गए। सवाल उठता है कि क्या इस खुलासे से अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो मुश्किलों के पहाड़ थे वो टूटेंगे? इसका असर उनकी राजनीति पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।